देखो गाइस, पहले ही हम लोगों ने चिकन को फ्रेश करके धोकर रख दिया है। ऐसे ही चिकन का जो पीस है, ऐसे ही बोनलेस पीस लो। ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज का पीस लो। अब इसको साइड में हम रख देंगे और हम लोग पहले रेडी करेंगे कबाब का जो चाटनी होता है कबाब के साथ, उसका उसको हम लोग पहले रेडी कर लेंगे। हम लोग मिक्सर ले लिया है। अब इसमें पहले ही ऐड करेंगे पुदीने की पत्ते। पुदीने के पत्ते आप जितना क्वांटिटी के लोगे उसका डबल क्वांटिटी का आपको लेना होगा धनिया की पत्ते। क्योंकि पुदीने के पत्ते का जो एक स्मेल है, आप उसका डबल क्वांटिटी का नहीं लोगे धनिया की पत्ते, तो फिर पुदीने की पत्ते का स्मेल ज्यादा उभर के आएगा। इसलिए उसका डबल क्वांटिटी का लेना होगा धनिया की पत्ते। अब हम लोग ऐड कर रहे हैं धनिया की पत्ते। अब इसमें जाएगा अदरक। अदरक पेस्ट। हम लोग यहाँ पर अदरक को पहले ही पेस्ट करके रखा है। आप लोग क्यों छोटे छोटे कट करके भी अदरक को दे सकते हो, या ऐसे पेस्ट करके भी दे सकते हो। ऐसे पेस्ट करके दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब हम लोग ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिली। ग्रीन चिली ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होगा, ये चटपटा होगा, तो इसलिए 2 ही ग्रीन चिली हम लोग ऐड कर रहे हैं। हाफ नींबू हम लोगों ने लिया है। नींबू का रस, नींबू को निचोड़ करके हम लोग हाफ नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि हमारा जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के हिसाब से हाफ नींबू का रस ही ठीक ठाक है। आप लोगों का क्वांटिटी ज्यादा है तो फिर नींबू का रस आप लोग थोड़ा ज्यादा दे सकते हो। अब इसमें पहले हम लोग 2 आइस क्यूब ऐड कर देंगे। आप चाहो तो एक भी ऐड कर सकते हो, क्वांटिटी ज्यादा हो तो 2 ऐड कर लेना। आप लोगों के क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करो। अब इसमें ऐड होगा दही। दही भी ज्यादा नहीं चाहिए, दही भी थोड़ा ही ऐड करो। हम लोग यहाँ पर 1 टीस्पून दही ऐड कर रहे हैं। आइस क्यूब हम लोगों ने इसलिए दिया है क्योंकि जो कलर होता है ग्रीन कलर, वो कलर अगर आप आइस क्यूब के बिना दे ये पेस्ट करोगे तो ग्रीन कलर खराब हो सकता है। तो इसलिए ये कलर ठीक रखने के लिए आइस क्यूब ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी हम लोग नमक दे रहे हैं। चटनी में नमक ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए। तो हम लोग थोड़ी यहाँ पर टीस्पून के हिसाब से थोड़ी नमक ऐड कर रहे हैं। अब इसका हम लोग एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखो हमारा ग्रीन चटनी जो होता है, ये चटनी पेस्ट करके रेडी हो गया है। ये चटनी आप लोग घर में बनाकर फ्रिज में एक से ज्यादातर 2 दिनों के लिए रख सकते हो। ये अच्छा ही रहेगा ऐसे अगर बना के रखोगे। कोई भी कबाब का जो कोई भी आइटम हो, या तंदूरी का कोई भी, चिकन का या मटन का, तंदूरी का या आइटम हो, तो आप लोग ये कबाब ये चटनी उसके साथ सर्व कर सकते हो। अब देखो हम लोग चिकन को ले लिया है। अब इसमें थोड़ा लहसुन का पेस्ट देना होगा। हम लोग यहाँ पर चिकन कम है तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर 2 लहसुन की कली लिया है, उसका पेस्ट दे रहे हैं। थोड़ा अदरक अदरक का पेस्ट थोड़ा ही हम लोग दे रहे हैं क्योंकि हम लोग का क्वांटिटी कम है। और जाएगा थोड़ा सॉल्ट यानी कि नमक। नमक आप लोगों के हिसाब से दो। क्वांटिटी जितना है उस हिसाब से नमक दो, क्योंकि ज्यादा नमक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप इसमें हम लोग जो अब इसमें जाएगा पुदीना और धनिया पत्ते का पेस्ट। ये पेस्ट थोड़ा ज्यादा देना होगा। ये पेस्ट क्योंकि ये हरियाली कबाब है तो ये ग्रीन कलर होगा, तो यहाँ पर मैं कोई भी कलर यूज नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए ये पेस्ट थोड़ा ज्यादा देना होगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा।
देखो ये मिक्स्ड हो गया है। अब इस टाइम पे ऐड करना होगा ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिली पेस्ट हम लोग यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। आप लोग चाहो तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि कबाब में थोड़ा स्पाइसनेस होगा तो अच्छा ही लगेगा। तो हम लोग ग्रीन चिली का पेस्ट यहाँ पर 1 टीस्पून भर के ऐड किया है। अब ये मिक्स्ड हो गया है। अब इसको 30 मिनट्स के लिए ढक के ऐसे ही रख दो। 30 मिनट्स आप लोग ढक के इसको फ्रीजर में रख दो, तो फिर ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। और आप लोग चाहो तो 30 मिनट्स के कम से कम 30 मिनट्स रखना पड़ेगा। आप लोग अगर ओवरनाइट रखोगे तो भी अच्छा होगा, और 1 आवर या 2 आवर रखोगे तो भी अच्छा ही होगा, लेकिन कम से कम 30 मिनट्स के लिए आप लोग छोड़ दो इसको। पैन को हम लोगों ने गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें हम लोग देंगे सरसों का ऑयल। थोड़ा ही सरसों का ऑयल देंगे, 1 टीस्पून के बराबर। अब इसको थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून घी। घी को पहले नहीं देंगे, पहले सरसों का ऑयल देंगे, क्योंकि नहीं तो घी घी का जो स्मेल है वो अच्छी तरह से नहीं आएगा। इसलिए पहले सरसों का ऑयल दो, उसको गर्म होने के बाद तो घी। ये 1 टीस्पून, ज्यादा नहीं चाहिए। अब इसमें ऐड होगा 1 टीस्पून बेसन। बेसन 1 टीस्पून ही दो, ज्यादा नहीं चाहिए। अब इसको अच्छे तरह से ऐसे मिक्स करना होगा। कोई भी लम्स ना रह जाए, ये ध्यान में रखना होगा। लम्स रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लम्स मुंह में पड़ेगा। कोई भी कबाब का मेन फंडा है ये मसाला। आप रेडी करके फ्रिज में भी रख सकते हो ठंडा करने के बाद। देखो बेसन पूरा इसमें मेल्ट हो गया है, कोई भी लम्स नहीं है। ऐसा हो जाने के बाद गैस को ऑफ करके इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दो ठंडा होने के लिए। अब ये देखो हम लोग इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। अब ये पूरा सॉफ्ट हो गया है अच्छी तरह। देन इसमें अब ऐड होगा 1 टीस्पून गोल मरीच का पाउडर, यानी कि जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं। ब्लैक पेपर का जो पाउडर है वो। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लो, क्योंकि ये थोड़ा स्पाइस होना चाहिए ये, इसलिए ये भी ऐड किया है। पहले भी हम लोग ग्रीन चिली ऐड करके मैरिनेट के लिए छोड़ दें, लेकिन फिर भी थोड़ा ये ब्लैक पेपर में ऐड करना होगा। अब इसमें ऐड होगा हम लोग जो बेसन को भून के रखा था वो बेसन। यहाँ पर हम लोग 2 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा है। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग ही मेन है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो ऐसे इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको नॉर्मल में ही रख दो ढक के। अब इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे नॉर्मली इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दो। अब देखो पैन में हम लोग सफेद ऑयल, यानी कि यहाँ पर हम लोग राइस ब्रान ऑयल दिए हैं। अब लोग चाहो तो दूसरे भी सफेद ऑयल दे सकते हो, जो भी हो वो सनफ्लावर ऑयल हो सकता है, या दूसरे जो ऑयल आता है वो भी हो सकता है, सोयाबीन ऑयल। तो हम लोग यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल दिया है। अब ये ऑयल गर्म हो गया है। अब हम मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो इसमें ऐसे छोड़ देंगे। ये चिकन बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि हम लोग ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ दिया था। इसलिए आप लोगों के हाथ में ओवरनाइट का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना है, तो फिर आप लोग कम से कम 30 मिनट के लिए इसको
मैरिनेट करके भी रख सकते हो। ओवरनाइट करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा सॉफ्ट होगा। अब इसको ऐसे ही हम लोग बिठा देंगे। देन इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे। पहले थोड़ा हाई कर दो, फिर मीडियम करना होगा, क्योंकि हाई नहीं करोगे तो फिर चिकन से जो पानी निकलेगा वो पूरा भट जाएगा पैन में, इसलिए थोड़ा हाई कर लो। एक साइड हो जाए, इस टाइम आप लोगों को पता चलेगा बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है इससे। तो ये स्मेल जब आएगा तब आप लोग समझ जाएंगे ना कि मैरिनेट का जो मसाला है वो मसाला बिल्कुल ठीक ठाक क्वांटिटी से आप लोगों ने इस पर मिक्स किया था, इसलिए ही इतना अच्छा स्मेल आ रहा है। अब इसको हल्के हाथ से पलट दो, हल्के हाथ से ही पलटना, क्योंकि चिकन तो सॉफ्ट हो गया है। देन हल्के हाथ से नहीं पलटोगे तो फिर बीच में से चिकन कट हो सकता है, इसलिए हल्के हाथ से पलटो। तो हल्के हल्के करके पलटो। थोड़ा बहुत पैन में लग सकता है, आप लोग ये माइक्रोवेव में भी कर सकते हो। माइक्रोवेव में अगर करोगे तो फिर 200 डिग्री सेल्सियस पावर देना और 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना। अब हम लोग गैस को सिम कर देंगे, सिम करके ढक देंगे। ढक दोगे तो अच्छे तरह अंदर से चिकन सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए सिम करके ढक दो 5 मिनट्स के लिए। फिर 5 मिनट्स बाद ढक्कन उठा के फिर पलटो। देखो गाइस, 5 मिनट्स हो गया है। देन हम लोग अब ढक्कन उठा रहा है। देखो चिकन में से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, आप लोग देख के समझ ही रहे हो। अब इस टाइम हल्के हाथ से चिकन को पलटना होगा, और जो भी ग्रेवी ऐसे पैन में है उस ग्रेवी को अच्छी तरह से, मसाला को अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा देना होगा। जस्ट हल्के हाथ से इसको पलट, हल्के हाथ से ही पलटना, नहीं तो बीच में से कट हो सकता है चिकन का। तो हल्के हल्के पलट दो। पलट कर फिर गैस को सिम कर दो, सिम करके ढक्कन दे दो। ढक्कन दे के फिर 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है। देन इस टाइम हम तो ढक्कन उठा देंगे और गैस को हाई फ्लेम में दे देंगे। क्योंकि गैस को हाई फ्लेम में नहीं दोगे तो ये जो पानी निकल रहा है चिकन से, ये पानी सूखेगा नहीं और ज्यादा पानी निकलेगा। तो इसलिए पानी और निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिकन सॉफ्ट हो गया है। और इससे एक अच्छा स्मेल आ रहा है मींट पत्ते का, नीम पत्ते का और धनिया पत्ते का स्मेल आ रहा है अच्छा, क्योंकि ये दोनों पत्ते को देकर ही हम लोग इसको मैरिनेट किए थे, तो इसलिए अच्छा स्मेल आ रहा है। अब इसको हल्के हल्के पलट दो, पलट कर ड्राई करना होगा इसको। अब ऐसे ही रख के ड्राई करना होगा। अब देखो ये ड्राई हो गया है। देन हम लोग कढ़ाई से इसको उतार लिया है। अब इस टाइम थोड़ा स्मोकी फ्लेवर इसमें हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। स्मोकी फ्लेवर के लिए हम लोगों को गैस ऑन करना पड़ेगा और ऐसे एक छंजे लेना पड़ेगा। अब इस छंजे में ब्रश करना होगा थोड़ा ऑयल, व्हाइट ऑयल।
में हम लोग और व्हाइट ऑयल ब्रश कर लिया है, थोड़ा ही करो। अब छंजे के ऊपर ऐसे धीरे धीरे चिकन को बिठा दो। ये स्मोकी फ्लेवर लाएगा चिकन में। जल्दी जल्दी के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हो। ऐसे करोगे तो ये मुझे बहुत इजी स्टेप लगता है स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए। नहीं तो आप लोग जो केला होता है उससे भी ला सकते हो, लेकिन ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये जब करोगे ना तो अच्छा एक स्मेल आएगा, तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि चिकन पूरा ठीक ठाक रेडी हो रहा है कबाब। देन एक साइड हो गया है, गैस को सिम करो और पलट दो दूसरे साइड के लिए। गैस को हाई फ्लेम में हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा देर नहीं लगेगा। देखो थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर आ गया है, अच्छी तरह से देखो, और स्मोकी फ्लेवर भी एक साइड आ गया है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा करोगे तो चिकन जल जाएगा, तो जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देन फिर से गैस को हाई करेंगे और इसको धीरे धीरे ऐसा करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेके करो, क्योंकि जल्दी जल्दी में ये अच्छा नहीं होगा। बस हो गया है। देन गैस को हम लोग ऑफ कर दिया है। अब देखो ये पूरा ड्राई हो गया है। अब इसमें अब हम लोग इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए पहले इसके ऊपर थोड़ा नींबू हम लोग दे रहे हैं, थोड़ा ही दो, ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो चटनी इसके साथ सर्व करेंगे उसमें भी नींबू है, तो थोड़ा नींबू नींबू के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दो ऐसा। नेक्स्ट हो गया। देन ऊपर से थोड़ा धनिया की पत्ते दे दो, थोड़ा ही दो, ये भी ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि धनिया और पुदीने की जो चटनी है, ग्रीन चटनी, वो हम लोग इसके साथ सर्व करेंगे। तो इसको ऐसे मिक्स करना होगा, अच्छी तरह से मिक्स कर दो तो अच्छा लगेगा खाने में। तो अब इसको हम लोग सर्व करेंगे। तो ये तो पूरा रेडी है, और इसके साइड में हम लोग जो चटनी बनाए थे पुदीना और धनिया की पत्ते का, तो चटनी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये चटनी आप लोग एवरी कबाब के साथ, कोई भी कबाब हो उसके साथ सर्व करो, बड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में। और ये रेसिपी मैंने बहुत इजी तरीके से बनाया है, आप लोग ये ऐसे ही बनाओ, बना के देखो। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरा ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।